नमस्कार, आप देख रहे हैं GBN 24 न्यूज। आपके साथ मैं हूं राशि। आइए खबरों की शुरुआत करेंगे। खबर उन्नाव से है, जहां अजगैन थाना मुख्य गेट के सामने लखनऊ से उन्नाव की ओर जा रहे तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मारते हुए कई राहगीरों को रौंद दिया, जिसमें 3 की तो मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के समय आधा दर्जन लोग जख्मी हो गए। पुलिस ने ट्रक चालक को हिरासत में लेकर घायलों को जिला अस्पताल में इमरजेंसी पर भर्ती कराया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। आपको बता दें कि अमेठी गोरियाबाग के रहने वाले संतोष पेशे से ट्रक चालक है। खलासी फतेहपुर निवासी राजू के साथ ट्रक चालक प्लाई बोर्ड लेकर मद्रास जा रहा था। सड़क पार करते समय बाइक सवार को टक्कर मारने के बाद मौके से भागने लगा। इसी दरमियान अजगैन थाना क्षेत्र के दौलतखेड़ा गांव के रहने वाले सुखराम अपनी पत्नी जानकी के साथ साइकिल से भवानीपुर गांव जा रहे थे, अपनी बेटी रीता के घर। साइकिल से पत्नी को लेकर घर लौट रहे तभी ट्रक के रौंदने पर सुखराम की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक सुखराम के बेटे राजेंद्र ने बताया कि जख्मी मां जानकी का इलाज चल रहा है। हादसे के समय ट्रक चालक से बाइक सवार को टक्कर मारने से 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। अभी युवकों की शिनाख्त नहीं हो सकी है। तभी सड़क से गुजर रहे कई लोगों को ट्रक ने कुचल दिया। हादसे में शहर के दही थाना क्षेत्र के मुतरजा नगर निवासी चित्रांशु, सविता, अजगैन थाना क्षेत्र के वघारी गांव निवासी अजीत लोधी को घायल अवस्था में जिला अस्पताल में इमरजेंसी पर इलाज चल रहा है। रमेश प्रताप जी, क्या घटना हुई, कैसे आपको जानकारी मिली? हम अपने घर प्लाट पर थे, वहाँ का बिजली को चले थे, तो हमको पता चला कि अजगैन थाने से खबर आई कि दौलतखेड़ा चंद्रवली के दौलतखेड़े रहने वाले हैं, बूढ़ा पतले हैं, बूढ़ा थोड़ी मोटी नाटी हैं, वो एक्सीडेंट हो गया ट्रक से। बूढ़ा जगह खत्म हो गए और बूढ़ा चौक है। जो खत्म हुए हैं ये आपके कौन लगते थे? ये हमारे चाचा लड़के हैं। कैसे हुआ एक्सीडेंट, कुछ आपको जानकारी है? मुझे जानकारी नहीं हुई, मैं तो घर पर था। ठीक। अजगैन क्षेत्र में घटना हुई है, कितने लोग घायल आए, कितने मृतक? इसमें 3 घायल आए हैं और 3 मृतक हैं। इसमें 4 की शिनाख्त हो गई है, 2 लोग के बारे में कुछ ज्ञात नहीं है। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के मुखिया शिवपाल यादव की सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा आशा महोबा पहुंचे। महोबा के बमहोरी गांव में पीएसपी कार्यकर्ताओं द्वारा शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव का फूलमाला से जोरदार स्वागत कर फलों से तुलादान किया गया। इस दौरान शिवपाल यादव ने बीजेपी सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए आगामी विधानसभा चुनाव में हराने के लिए समाजवादी पार्टी से गठबंधन पर जोर दिया है। शिवपाल यादव ने कहा कि सत्ता का परिवर्तन 2022 में बेहद जरूरी है, क्योंकि बीजेपी सरकार ने जो भी निर्णय लिए हैं वह किसानों के हित में नहीं रहे, आम जनमानस के हित में नहीं रहे। गरीब मजदूर और किसान सभी महंगाई से परेशान हैं। अधिकांश लोग बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं, इसलिए सत्ता का परिवर्तन जरूरी है। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा के द्वारा परिवर्तन लाना चाहती है। धर्मनगरी अयोध्या से रथ यात्रा का समापन प्रत्याशियों की घोषणा करेंगे। हमारा प्रयास है कि समाजवादी पार्टी से गठबंधन हो। बुंदेलखंड दौरे पे हैं, क्या देख के लग रहा है, किस तरह से परिवर्तन की रहल है? देखिए, सामाजिक परिवर्तन रथ ये मथुरा से, कृष्ण जन्मभूमि से, वृंदावन से चला है। अब वहाँ से चल कर के आगरा से फिरोजाबाद, इटावा से फिर औरैया से कानपुर, देहात से फिर कालपी से औरई से झांसी से अब हम लोग आ रहे हैं मऊ रानीपुर होकर के यहाँ फनवाड़ी और महोबा पहुँच चुके हैं। आप देखें, पूरा सामाजिक परिवर्तन रथ इसलिए कि सत्ता का परिवर्तन हो, और सत्ता का परिवर्तन इसलिए ज़रूरी हो गया है ना, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 7 साल के अंदर कोई भी वादा पूरा नहीं किया, और जितने भी निर्णय लिए हैं, जितने भी कानून पास किए हैं, केवल पूंजीपतियों के लिए, और उसकी वजह से पूरे देश और विदेश में
हर वर्ग के लोग, खासकर किसान, गरीब, छोटे छोटे व्यापारी, मजदूर और मजलूमों से लेकर के सब लोग परेशान हो गए। इस महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी वजह से सब परेशान हो चुके हैं, सब परेशान हो गए। इसलिए परिवर्तन जरूरी है और सत्ता का परिवर्तन आवश्यक हो गया है। इसलिए प्रगतिशील समाजवादी पार्टी अब ऐसे सामाजिक परिवर्तन रथ के द्वारा जनता के बीच में अब हम पूरे प्रदेश का दौरा करेंगे और दौरा करके समीक्षा करके और लास्ट में हमारा समापन होगा कृष्ण जन्मभूमि से, कृष्ण जी का आशीर्वाद लेकर, बांके बिहारी का दर्शन करके, फिर अयोध्या में जहाँ भगवान राम की जन्मभूमि है, वहाँ से आशीर्वाद लेकर के यात्रा समाप्त, फिर हम अपने प्रत्याशी तय करेंगे। सर, सभी सीटों पर चुनाव लड़ाई हमारा प्रयास है कि अलायंस हो, समान विचारधारा वाली पार्टियां, सेकुलर पार्टियां, और हमारा प्रयास है समाजवादी पार्टी प्राथमिकता है हमारी, अलायंस हो हमारा प्रयास है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।